अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अदनान याकूब हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज पीडीएम की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से यही तवक्को किया जा रहा था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पहले भी डट चुके थे। तमाम प्रेशर उन्होंने सारा रिमूव कर दिया था। किसी किस्म के वो प्रेशर में नहीं आए, कोई ब्लैकमेलिंग में नहीं आए। उनको जिस तरह उनकी किरदार कुशी की गई, उन्होंने कोई खौफ कोई फिक्र नहीं की, लेकिन आइन और कानून की मंशा के मुताबिक फैसला किया। 90 दिन से ज्यादा इंतखाबात ताखीर का शिकार नहीं हो सकते, यही फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज पंजाब के हवाले से इंतखाबात का जो फैसला आया है, 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया है। अब एक क्वेश्चन जो आम पाकिस्तानी हर शहरी सोचता है कि पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें 30 अप्रैल को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो क्या अभी भी हुकूमत इस फैसले को नहीं मानेगी? तो उसके कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं कि ये जो फैसला है इसमें तो तमाम इदारों को बाउंड किया गया है। अदालत ने ना सिर्फ ये फैसला दिया है कि 14 मई को इंतखाबात होने, बल्कि साथ में सारा जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया है। तमाम इदारों को पाबंद किया है कि वो मामलत करेंगे। इससे पहले जब ये फैसला सुनाना शुरू किया गया तो कुरान की आयत पढ़ी गई और उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि 90 दिन से ज्यादा आइन में गुंजाइश नहीं है कि ताखीर हो सके, लेकिन चूंकि 30 दिन इलेक्शन कमीशन की वजह से ज़ाया हुए, 13 दिन इलेक्शन कमीशन की वजह से ज़ाया हुए, इस वजह से जो शेड्यूल है, इंतखाबी शेड्यूल है, उसमें कुछ तरमीम के साथ हम दोबारा बहाल कर रहे हैं। उसमें कहा गया कि 10 अप्रैल तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे और 19 अप्रैल को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 20 अप्रैल को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। इससे पहले एक बड़ी अहम जो हुक्मनामा जारी किया गया, इस फैसले में कहा गया है कि 10 अप्रैल को वफाकी हुकूमत हर सूरत फंड इलेक्शन कमीशन को फराहम करेगी और इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया है कि 11 अप्रैल को चैम्बर में आके आप हमें तफसीलात बताएंगे कि ये फंड उनको मौसूल हुए हैं या नहीं हुए। 21 अरब रुपए के ये फंड वफाकी हुकूमत ने फराहम करना है इलेक्शन कमीशन को। इससे पहले इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा गया, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। इलेक्शन कमीशन खुद भी जानबदारी का इज़हार करता रहा, जानबदारी का किरदार अदा करता रहा। लेकिन अब क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई चारा है कि वो पीडीएम की 15वीं जमात या 14वीं जमात बनकर अपना किरदार अदा करे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद भी, इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है जिसने इंतखाबात कराने होते हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा लाहे अमल या उनकी तरफ से कोई ऐसी उनके मूड से लगा नहीं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाबंद कर दिया है तमाम इदारों को और ये भी कहा है हुकूमत को कि आप फौज और रेंजर एहलकार हर सूरत वहां से लेंगे और इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए देंगे। और साथ में 10 अप्रैल को पाबंद किया है आईजी पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, कि वो पूरा एक प्लान सिक्योरिटी का तश्कील देंगे और वो जमा कराएंगे इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। ये जो मामलात हैं, इससे पहले जो कह रहे थे हमारे पास खजाना नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, ये मसले हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने सारे अब उसके ऊपर खुद मैदान में आ गई है। और इसके ऊपर एक और अहम रिमार्क्स था, बल्कि ये फैसला था, उसमें कहा गया है कि अगर कोई इदारा मुआवनत नहीं करेगा, अगर इदारा इन फैसलों को नहीं मानेगा तो फिर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। इससे क्या मुराद है कि अगर कोई ये कहेगा कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है तो फिर मुनासिब हुक्म यही आएगा कि कंटेम्प्ट कोर्ट लगेगी, तौहीन अदालत में जाना पड़ेगा। अगर वफाक पैसे नहीं देगा तो तौहीन अदालत में जाएगा। अगर चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब कोई भी इशू बनाएंगे तो तौहीन अदालत में जाएंगे। अगर इलेक्शन कमीशन को इशू करेगा तो तौहीन अदालत में जाएगा। क्योंकि ये जो रिमार्क्स था, ये जो फैसला है कि अगर ये इसके ऊपर अमल दरामद ना किया गया तो फिर कोई मुनासिब फैसला जारी करेंगे। और ये भी कहा गया, एक अलहदा से पूरा शेड्यूल दे दिया, साथ में कह दिया कि ये तमाम जो इदारे हैं ये मुआवनत करेंगे, उनको पाबंद कर दिया। और इसके अलावा साथ में खुद रिपोर्ट भी मांगी है कि जैसे जैसे हुक्म दिए हैं जो तारीख को, वो आके सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। इससे पहले पीडीएम एक बयानिया बना रही थी कि ये 3 हम ख्याल जजों का बेंच है, ये मैनेज जज है, ये वही जज हैं जिन्होंने इस हुकूमत का जो सो मोटो जो एक लिया था, जिसके ऊपर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग थी, उसको कलअदम करार दिया था। तब कहा गया था कि तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए। तो वो जो फैसला था जिसमें इमरान खान की हुकूमत को उड़ाया गया था और ये पीडीएम की हुकूमत आई थी सो मोटो केस में, ये भी वही जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला दिया था। तो तराजू के पलड़े तो बराबर हो गए कि एक फैसला इमरान खान के हक में चला गया था, एक फैसला आपकी एंटी चला गया है। तो आइन और कानून से मावरा तो कोई भी नहीं है ना। आइन और कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा सबको। कानून शिकनी आइन शिकनी नहीं होने दी जाएगी। कानून और आइन को रद्दी की टोकरी में नहीं फेंकने दिया जाएगा। चाहे वो एक ब्लॉक बना ले, चाहे वो आप तफरीक करा दे जजेस में, चाहे आप बयानिया बना ले, चाहे आप बॉयकॉट कर दे, चाहे आप अहकामात को ना माने, लेकिन आपको आइन और कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। और ये जो आज जो कह रहे हैं कि 90 दिन से आगे इलेक्शन जाना है और फलां इशू है फलां इशू है, ये इससे पहले तो डिक्टेटरों ने आइन शिकनी की, इससे पहले तो डिक्टेटरों ने इंतखाबात आगे बढ़ाए। तो ये एक जमहूरी जिसको अपने आप को हुकूमत कहते हैं, तो ये डिक्टेटरों के रास्तों पर क्यों चल पड़े हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। असल में तो ये जो खासतौर पर नून लीग है, नवाज शरीफ के बारे में तो कहा जाता है कि ज़ियाउल्लाह की गोद में इन्होंने सियासत सीखी है, लेकिन वो फिर जाहिर है उनके रास्ते पर तो इन्होंने चलना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मैदान में आई है,
चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल डटे हैं और उन्होंने आइन और कानून के साथ खड़े हुए और ये तारीख में फैसला लिखा जाएगा उस वक्त जब उनके ऊपर प्रेशर था, उस वक्त जो उनके अपने जजेस जब उनके साथ नहीं खड़े हो रहे थे, उस वक्त में जब उनके ऊपर तमाम जमातों का और इसके अलावा मुख्तलिफ हलकों का प्रेशर था कि वो साथ नहीं दे रहे थे। ये कहा जा रहा था कि ये इशू है, ये इशू है, हम इंतखाबात नहीं करा सकते। पूरी कौम की आवाज़ थी, सारी कौम चाहती थी कि इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि ये इंसानी बुनियादी हकूक है, अवाम का बुनियादी हक है, कौम की के वोट का हक उनको मिलना चाहिए और वो अपनी मुंतखब नुमाइंदों को चुन सके। लेकिन अब ये जो PDM भाग रही थी इंतखाबात से, उनको जकड़ लिया है, उनको बंद कर दिया है। देखना ये होगा कि किस रास्ते से भागते हैं। इससे पहले तो कह रहे थे कि बाइकआउट करेंगे, फिर अदालत में आगे ढेर हो गए, पांव पड़ गए, फिर तो कहा जी हम तो बाइकआउट नहीं कर रहे। अब जो कह रहे हैं कि हम ये फैसला नहीं मानते, तो फिर पता चल जाएगा कैसे नहीं मानते फैसला और कैसे मामलत नहीं करते इलेक्शन कमीशन की और कैसे इंतखाबात नहीं होते। तो चीफ जस्टिस का आज का जो फैसला है तारीख में लिखा जाएगा। इसके अलावा एक और इशू चल रहा था जस्टिस काजी फाइज ईसा का, जिन्होंने एक फैसला दिया 2-1 के साथ, जिसमें वो 100 मोटर था हाफिज कुरान वाला। उसमें उन्होंने एक हुक्म जारी कर दिया कि जो हुकूमत एक तरमीमी बिल लेके आ रही है जिसमें 100 मोटर नहीं ले सकेगा चीफ जस्टिस, अगर लेगा तो वो 2 रुकनी और जजेस होंगे, 3 रुकनी जजेस के ऊपर होगा, उसके ऊपर फिर 15 दिन में पिटीशन दायर होगी, वो बेंच फिक्स होगा और फिर केस लगेगा। वो जो सारा मामला था जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि जब तक ये तरमीमी बिल नहीं आ जाता या तरमीम नहीं हो जाती तब तक आप 100 मोटर नहीं ले सकते और केसेस नहीं सुन सकते। उसको 6 रुकनी बेंच ने आज उस केस को सुना है और वो 100 मोटर ही उड़ा दिया है जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हाफिज कुरान में लिया था, और वो उड़ा के रख दिया है। और उसमें भी कहा गया है कि ये जो 3-2 का फैसला था जिसमें कहा गया था कि ये केसेस की समाप्त नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, इन फैसलों पे कोई असरअंदाज नहीं होगा। चीफ जस्टिस के जो आज का जो फैसला है अदालत का इंतखाबात के हवाले से, उसमें भी कहा गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो फैसला था 2-1 का, उसका इसके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होगा। तो ये जो एक अंदर की जो लड़ाई शो की जा रही थी कि जजेस में तफरीक है, कोई बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें पहले जो चीफ जस्टिस खुद कह चुके हैं कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, तमाम जजेस आइन और कानून के पाबंद हैं। वो हलफ लेके आते हैं और हलफ में एक ही बात करते हैं कि वो आइन और कानून की पासदारी करेंगे, और आइन और कानून कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन होने, इससे कोई जा नहीं सकता। बाकी इधर उधर की बातें सारी वो मेरे ख्याल में अब खत्म हो गई हैं, सारा उभाम खत्म हो गया है और अब एक ही रास्ता है, वो इंतखाबात का है। PDM को ये चुनना पड़ेगा। अगर वो इस रास्ते से भी कोई फरार इख्तियार करेंगे, अभी भी कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करेंगे, क्योंकि 14 जमातों का भानमती का कुंभा और मिक्स 4 पार्टी जो है वो कुछ भी कर सकती है। आइन के रखवाले अपने आप को कहने वाले आइन को रोंद सकते हैं, आइन शिकनी कर सकते हैं, लेकिन फिर नताइज भुगतना पड़ेंगे। नाज़रीन, आज की ये केस की बड़े केस की समाअत थी और यहाँ तमाम जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे वो पहुंचे, तो उनके चेहरों पे खुशियां थी क्योंकि उनकी ये पटिशन थी। KPK के हवाले से मैं जाते जाते आपको बता दूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये पंजाब का फैसला है जो आज का आया है। ये जो इंतखाबात का शेड्यूल है, 14 मई को इंतखाबात होने हैं, ये सारे अहकामात है, जो फैसला है इससे पंजाब की हद तक है। KPK में कहा गया है कि उसका अलग से मामला है, वो अब दोबारा से पिटीशन दायर करें क्योंकि गवर्नर इसमें फरीक नहीं बने, तो उसमें एक अलग से पिटीशन दायर करनी पड़ेगी। और कहा गया कि मुतलका फोरम से रुजू करें, मुतलका अदालत से रुजू करें। तो वो जो KPK का है फवाद चौधरी से अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम एक और पिटीशन दायर करेंगे, KPK इंतखाबात के हवाले से भी एक पिटीशन दायर करके इस केस को कोशिश करेंगे कि सुना जाए, या मुतलका अदालत की पेशावर की अदालत जाए। केस पहले सुना जा रहा था, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो हम भी उसी फैसले से इत्तेफाक करते हैं। अब देखना ये होगा कि दोबारा पेशावर की अदालत में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट ही पेशावर वाले मामले पे KPK इंतखाबात को टेकअप करेगी और उसको क्या नताइज होंगे, उस पर क्या तारीख होगी इंतखाबात की, वो क्या मामला होगा, वो जैसे जैसे नई डेवलपमेंट होगी आपके सामने रखेंगे।